कदीम जमाने की बात है जब एक खूबसूरत शहर में दो सगे भाई रहते थे जिनके नाम जुनैद और इब्राहिम थे। ये दोनों भाई एक ही माँ बाप की औलाद थे और एक ही घर में पलकर बड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत कुछ अलग थी और उनके मुकद्दर जमीन आसमान जितने जुदा थे। बड़ा भाई जुनैद अपने इलाके का सबसे मालदार और मशहूर ताजिर बन चुका था और उसके पास सोना चांदी, हीरों की खान और रेशम के भंडार इतने ज्यादा थे कि अगर वो चाहता तो पूरा मोहल्ला खरीद लेता। उसकी कई दुकानें थीं, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और दूर दूर तक उसके कारोबार का सिक्का चलता था। जब वो अपने रेशम के लिबास में घोड़े पर सवार होकर निकलता तो लोग रास्ता छोड़ देते थे और उसके आगे पीछे नौकर चाकर चलते थे और उसकी शानो शौकत देखने वाली होती थी। मगर अफसोस की बात यह थी कि जुनैद का दिल उतना ही तंग और पत्थर जैसा सख्त था और दौलत ने उसके दिमाग में गुरूर भर दिया था। वो यकीन करने लगा था कि दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में है और वो सोचता था कि उसकी अक्लमंदी, चालाकी और मेहनत ने उसे ये मुकाम दिलाया है। वो अक्सर अपने साथियों से कहता था कि देखो मेरी ताकत को, मैंने अपने दिमाग से ये सब हासिल किया है और इस दुनिया में वही कामयाब होता है जो अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लेता है। बाकी सब तो बस किस्मत और अल्लाह का सहारा लेकर बैठे रहते हैं। जुनैद को अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वो गरीबों को बुरी नजर से देखता था और उसके नजदीक गरीबी एक लानत थी और अमीरी ही इंसान की असली पहचान थी। वो अपनी मेहनत और चालाकी को ही सब कुछ मानता था और ये भूल गया था कि असल रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरी तरफ छोटा भाई इब्राहिम था जो बेहद गरीब और तंगदस्ती में अपना गुजारा करता था। वो एक साधारण लकड़हारा था जो रोज सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाता और दिन भर मेहनत मशक्कत करके लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचने जाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वो अपनी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चों का पेट भरता। कभी कभी तो एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। इब्राहिम के कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके घर की छत में जगह जगह छेद थे जहां से बारिश का पानी टपकता था। उसके पास सोने के लिए सिर्फ एक पुराना चटाई था और खाने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे। मगर इन सब तंगियों के बावजूद इब्राहिम के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून हर वक्त रहता था। इब्राहिम की सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर कामिल भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी उसके नसीब में है वो उसे जरूर मिलेगा और जो नहीं है वो किसी की मेहरबानी से नहीं मिल सकता। जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती वो घबराने के बजाय मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और अपने दिल में कहता कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और वो मेरे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा। इब्राहिम अक्सर अपने बच्चों को समझाता था कि बेटा दौलत सब कुछ नहीं है और असली दौलत तो इंसान के दिल में होती है। अगर दिल साफ है और नीयत पाक है तो अल्लाह की नजर में वही शख्स अमीर है, चाहे उसकी जेब खाली ही क्यों ना हो। उसकी बीवी फातिमा भी बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी और वो भी अपने शौहर की तरह अल्लाह पर भरोसा रखती थी। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता तो भी वो शिकायत नहीं करती थी, बल्कि इब्राहिम को तसल्ली देती कि अल्लाह बेहतर वक्त लाएगा। जुनैद अक्सर अपने भाई इब्राहिम का मजाक उड़ाता और महफिलों में उसे जलील करता था। जब वो अपने महंगे रेशमी लिबास में सज धज कर निकलता और इब्राहिम को फटे पुराने कपड़ों में लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लादे देखता तो वो तंज भरे लहजे में कहता कि अरे इब्राहिम, तेरा वो अल्लाह जिस पर तू इतना भरोसा करता है वो तुझे ढंग के कपड़े क्यों नहीं देता। देख मेरी तरफ, मैंने अपनी मेहनत, चालाकी और अक्ल से ये सब कुछ कमाया है। अगर मैं अपनी सूझबूझ से काम न लेता तो आज मैं भी तेरी तरह फकीर होता। जुनैद की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते और इब्राहिम को तरस की नजर से देखते, मगर इब्राहिम कभी अपने भाई से बहस नहीं करता था। वो खामोशी से अपने भाई की बातें सुनता और बस इतना जवाब देता कि भाईजान, रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इंसान तो बस एक जरिया है और असल मालिक तो वही है जो सबको खिलाता पिलाता है। आपको जो कुछ मिला है वो भी उसी की देन है और मुझे जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी से है। मैं अपनी हालत पर राजी हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इब्राहिम की ये बातें सुनकर जुनैद और ज्यादा गुस्सा हो जाता। उसे लगता कि उसका भाई सिर्फ बहाने बना रहा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। वो कहता कि ये सब बेकार की बातें हैं और अक्लमंद वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, ना कि आसमान की तरफ ताकता रहता है। कुछ इसी तरह वक्त तेजी से गुजरता गया। जुनैद की दौलत बढ़ती गई और उसका घमंड भी, वो और अमीर होता गया और उसके दिल में गरीबों के लिए नफरत भी बढ़ती गई। वो अपने नौकरों को भी बुरी तरह से डांटता फटकारता था और उन्हें मामूली बातों पर सजा देता था।
इधर इब्राहिम अपनी गरीबी में भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसके पड़ोसी उसकी मदद करते थे और वो भी जब कभी किसी की मदद कर सकता तो जरूर करता था। उसके बच्चे भले ही फटे कपड़ों में रहते थे, लेकिन वे बहुत खुश और मुस्कुराते रहते थे। इब्राहिम ने उन्हें अच्छे अखलाक और अदब सिखाए थे। एक दिन इब्राहिम बाजार में लकड़ियां बेच रहा था तो उसने देखा कि जुनैद अपने कई नौकरों के साथ वहां से गुजर रहा है। उसकी सवारी रुकी और वो नीचे उतरा। उसने देखा कि इब्राहिम वहीं बैठा है। जुनैद ने जोर से आवाज दी कि अरे इब्राहिम, अभी तक यही हाल है तेरा? कब तक ये लकड़ियां बेचता रहेगा? मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी किसी दुकान पर नौकरी दिला दूंगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरेगा। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया भाईजान, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुश हूं। अल्लाह ने मुझे ये काम दिया है और मैं उस पर राजी हूं। जुनैद ने गुस्से से कहा कि तेरी ये मूर्खता ही तो तुझे फकीर बनाए हुए है। जा अपनी किस्मत को रोता रह। और वो चला गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शहर में धीरे धीरे बात फैलने लगी थी कि आसपास के इलाकों में भयंकर सूखा पड़ने वाला है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और नदियां सूखने लगी थीं और खेतों में फसलें पीली पड़ने लगी थीं। लोगों में परेशानी और बेचैनी बढ़ने लगी थी, मगर जुनैद और इब्राहिम दोनों को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ हफ्तों बाद वो खौफनाक खबर सच साबित हुई जिसका लोग डर रहे थे। शहर और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर सूखा पड़ना शुरू हो गया। आसमान से आग बरसने लगी और सूरज इतना तेज चमकता कि लोग दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हफ्तों बीत गए लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। खेतों में लगी फसलें सूख कर मुरझा गईं और किसान परेशान होकर अपने खेतों को देखते रहते। नदियां और तालाब सूखने लगे और कुओं में पानी की सतह नीचे जाने लगी। पेड़ पौधे बेजान होने लगे और जानवरों के लिए चारा पानी मुश्किल हो गया। शहर के बाजारों में अनाज की आवक कम होने लगी क्योंकि आसपास के गांवों से फसल नहीं आ रही थी। व्यापारी परेशान थे कि आगे क्या होगा। दूर दूर से आने वाले काफिले भी रास्ते बंद होने की वजह से रुक गए थे। धीरे धीरे शहर में अनाज महंगा होने लगा और लोगों में घबराहट फैलने लगी। हर कोई सोच रहा था कि अगर ये सूखा लंबा चला तो क्या होगा। गरीब परिवारों को तो पहले ही रोज की रोटी के लाले थे और अब उनकी मुसीबत और बढ़ गई। जब जुनैद ने ये सब देखा और सुना तो वो बिल्कुल घबराया नहीं, बल्कि उसकी चालाक आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनने लगी और वो अपने आप से बोला कि ये तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसी रात जुनैद ने अपने खास मुनीमों और व्यापारी दोस्तों को अपनी हवेली में बुलाया और उसने उन्हें अपनी साजिश बताई। उसने कहा कि देखो भाइयों, ये सूखा लंबा चलने वाला है और जल्द ही शहर में अनाज की भारी कमी हो जाएगी। अगर हम अभी चालाकी से काम लें तो हम ऐसे वक्त को अपने फायदे में बदल सकते हैं। एक मुनीम ने पूछा कि लेकिन हुजूर, हम क्या कर सकते हैं? जुनैद ने कपटी मुस्कान के साथ कहा कि बहुत आसान है। हमें शहर और आसपास के इलाकों में जितना भी अनाज बचा है उसे सस्ते दामों में खरीद लेना है। किसान और छोटे व्यापारी घबराए हुए हैं और जल्दी जल्दी अपना माल बेच देना चाहते हैं। हम उनसे कम दाम पर सारा अनाज खरीद लेंगे और अपने गोदामों में छुपा देंगे। और फिर जब लोग भूख से तड़पने लगेंगे, जब शहर में एक दाना भी नहीं बचेगा, तब हम ये अनाज दुगनी तिगुनी बल्कि 10 गुना कीमत पर बेचेंगे। लोग मजबूर होंगे और उन्हें हमारी शर्तों पर अनाज खरीदना पड़ेगा। ये मौका सदी में एक बार आता है और हम अमीरों से अमीर बन जाएंगे। जुनैद का ये प्लान बेहद जालिमाना और निर्दयी था, लेकिन लालच में अंधे हुए उसके साथियों को ये बात झंझ गई। उन सब ने मिलकर ये तय किया कि वे अपनी पूरी पूंजी लगाकर शहर का बचा खुचा अनाज खरीद लेंगे। अगले कुछ दिनों में जुनैद और उसके साथियों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने शहर के हर कोने में अपने आदमी भेज दिए जो किसानों और छोटे व्यापारियों से सस्ते दामों में गेहूं, चावल, दाल और सारा अनाज खरीदने लगे। घबराए हुए किसान जो सोच रहे थे कि सूखे की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, उन्होंने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी अपना माल बेच दिया। उन्हें क्या पता था कि यह कैसी साजिश है। कुछ ही हफ्तों में जुनैद ने अपने बड़े बड़े गोदाम अनाज से भर लिए। उसने गोदामों के दरवाजों पर मोटे मोटे ताले लगवा दिए और सख्त पहरा बिठा दिया। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसने अपने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि अगर किसी ने बाहर एक शब्द भी कहा तो उसकी खैर नहीं। जुनैद अब अपनी सफलता पर बहुत खुश था। वो अपने करीबी दोस्तों से फख्र से कहता कि देखना, जब सारे लोग भूखे मर रहे होंगे तब मैं इस शहर का असली बादशाह बन जाऊंगा। मेरी अक्ल ने मुझे आज फिर से सबसे आगे कर दिया है। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
अब तो दौलत की बारिश होगी। उसका दिल इतना सख्त हो चुका था कि उसे गरीबों की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं था। उसे बस अपने फायदे की फिक्र थी। दूसरी तरफ इब्राहिम के घर में हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। सूखे की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं रहे थे, तो वे लकड़ियां कैसे खरीदते। इब्राहिम की लकड़ियां बिकनी बंद हो गई थीं। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसे एक पैसा भी नहीं मिला। घर में जो थोड़ा बहुत आटा जमा था वो भी खत्म होने लगा। बच्चे भूख से रोने लगे और सबसे छोटा बच्चा यूसुफ तो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी माँ फातिमा उसे गोद में लिए रोती रहती। एक रात फातिमा ने परेशानी में इब्राहिम से कहा कि सुनो, बच्चे भूखे हैं और कल के लिए घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। मैं ये हालत देखकर मर जाऊंगी। क्या हम जुनैद भाई के पास जाकर कुछ मदद मांग लें? आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। इब्राहिम का दिल भी बच्चों की हालत देखकर बहुत दुखी था, लेकिन उसे अपने भाई की फितरत का अंदाजा था। फिर भी उसने अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा कि फातिमा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं एक बार भाई के पास जाकर देख लेता हूँ। अगले दिन सुबह इब्राहिम ने हिम्मत करके अपने भाई जुनैद के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके दिल में बहुत शर्म थी, लेकिन बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पैसे मांगने नहीं गया था, बस कुछ अनाज उधार लेने गया था। भाई होने के नाते उसे उम्मीद थी कि शायद जुनैद उस पर रहम करेगा। जुनैद उस वक्त अपनी हवेली में बैठा हुआ था। जब उसके नौकर ने आकर बताया कि इब्राहिम बाहर खड़ा है तो जुनैद के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि आखिर ये फकीर आ ही गया मेरे दरवाजे पर। लेकिन जुनैद ने इब्राहिम को अंदर बुलाने के बजाय उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वो बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला कि अरे इब्राहिम, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? तूने तो हमेशा कहा था कि वही सब कुछ देता है। इब्राहिम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा कि भाईजान, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आप थोड़ा सा अनाज उधार दे दें तो मैं बाद में लौटा दूंगा। जुनैद ने हंसते हुए कहा कि उधार? तेरे पास लौटाने के लिए क्या है? तू तो खुद फकीर है। सुन, मेरे पास नाकाम लोगों के लिए वक्त नहीं है। जो बस अल्लाह का नाम लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उनकी यही किस्मत होती है। फिर उसने अपने नौकर से जोर से कहा कि इस फकीर को यहां से भगा दो, और अगर ये दोबारा यहां आया तो इसकी धुलाई कर देना। नौकरों ने इब्राहिम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इब्राहिम के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। अपने सगे भाई से ये बर्ताव उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो खामोशी से वहां से चला गया। रास्ते में चलते हुए इब्राहिम का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसका ईमान डगमगाया नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि या अल्लाह, तूने ये इम्तिहान लिया है तो जरूर कोई वजह होगी। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। तू जानता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। अब तू ही कोई रास्ता निकाल। उस रात घर लौटकर जब फातिमा ने पूछा तो इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला। उसने सब कुछ बता दिया। फातिमा भी रो पड़ी, लेकिन दोनों ने सब्र किया। इब्राहिम ने उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने बहुत रोया। उसने अपने रब से मदद मांगी और कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं हूं। मुझे पता है कि तू हर मुश्किल का हल जानता है। तू मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद थका हारा इब्राहिम सो गया। उसी रात उसने एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग उसके पास आए। उनका चेहरा बेहद नूरानी था और उनकी आंखों में रहमत थी। बुजुर्ग ने इब्राहिम से कहा कि ऐ इब्राहिम, तेरा रब तुझसे राजी है। तेरे सब्र और यकीन का इनाम तुझे जल्द मिलेगा। कल सुबह तू जंगल के उस हिस्से में जाना जहां घना अंधेरा है और जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। वहां तेरे लिए कुछ खास है। इब्राहिम ने ख्वाब में पूछा कि लेकिन हुजूर, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर और डाकू रहते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपना तवक्कुल साबित करो ऐ इब्राहिम। जब तक तेरा ईमान मजबूत है, कोई खतरा तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। वहां जाओ जहां से कोई उम्मीद न हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर अचानक इब्राहिम की नींद खुल गई। वो पसीने से तर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा। घर में सब सो रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। इब्राहिम उठकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या कोई इशारा। उसका दिल कह रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से कोई खास संदेश है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में डर भी था। वो जंगल जिसकी बात ख्वाब में हुई थी, वाकई बहुत खतरनाक जगह थी। वहां भयंकर जानवर रहते थे और कहा जाता था कि वहां डाकुओं का अड्डा है। कोई भला आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इब्राहिम दो रास्तों पर था। एक तरफ उसके भूखे बच्चे थे
और दूसरी तरफ यह खतरनाक फैसला। लेकिन फिर उसे याद आया कि अल्लाह पर भरोसा का मतलब क्या है। उसने फैसला कर लिया कि वो सुबह होते ही उस जंगल में जाएगा। सुबह का सूरज निकलते ही इब्राहिम ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। उसने फातिमा को कुछ खास नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो लकड़ी काटने जा रहा है। फातिमा को अचरज हुआ क्योंकि इब्राहिम रोज एक दूसरे रास्ते से जाता था। इब्राहिम घर से निकला और उस खतरनाक जंगल की तरफ चल पड़ा जहां उसने ख्वाब में देखा था। इब्राहिम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उस खतरनाक जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बुजुर्ग ने कहा कि इब्राहिम बेटा, तुम कहां जा रहे हो? ये रास्ता तो उस जंगल की तरफ जाता है जहां कोई नहीं जाता। इब्राहिम ने जवाब दिया कि चाचा जान, मुझे वहां जाना है, अल्लाह मेरा हाफिज है। एक और आदमी ने चेतावनी दी कि पागल मत बनो इब्राहिम, वहां शेर, भेड़िया और चीते रहते हैं और सुना है कि खूंखार डाकुओं का गिरोह भी वहीं कहीं छुपा है। वहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। लेकिन इब्राहिम के कानों में ख्वाब की वो आवाज गूंज रही थी और उसके दिल में अपने भाई जुनैद के ताने भी चुभ रहे थे। उसने फैसला कर लिया था। उसने सबको शुक्रिया कहा और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता मुश्किल होता गया। घने पेड़, कांटेदार झाड़ियां और अंधेरे रास्ते। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। आसपास जंगली पक्षियों की आवाजें और जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ता रहा। वो दिल ही दिल में दुआ करता जा रहा था कि या अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमा, मैं तेरे भरोसे पर ही यहां आया हूं। काफी देर चलने के बाद इब्राहिम जंगल के उस सबसे घने हिस्से में पहुंच गया जो बेहद डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराने की आवाज आई। वो चौंक गया और रुक गया। कौन है वहां? इब्राहिम ने डरते डरते पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ दर्द भरी कराहट ही आई। इब्राहिम ने हिम्मत करके झाड़ियां हटाई और जो मंजर उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। एक शानदार घोड़ा वहां गिरा हुआ था। घोड़ा शाही नस्ल का था और उसकी काठी पर सोने चांदी का काम था। घोड़े की टांग में गहरा जख्म था और वो दर्द से तड़प रहा था। इब्राहिम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि घोड़े की काठी के पास एक बड़ा थैला बंधा हुआ है। जब उसने उस थैले को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। थैले में बेशक कीमती हीरे, मोती, जवाहरात और सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये इतनी दौलत थी कि पूरे शहर को खरीदा जा सकता था। यहां तक कि जुनैद की सारी जायदाद से भी ज्यादा कीमती था यह खजाना। इब्राहिम का नफ्स एक पल के लिए डगमगाया। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि उठा ले ये सब, तेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, तू जुनैद को दिखा सकेगा कि तू क्या है, पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। एक पल के लिए इब्राहिम ने सोचा कि क्या यही वो चीज है जो अल्लाह ने उसके लिए यहां भेजा है। लेकिन फिर अचानक उसे अल्लाह का खौफ आ गया और उसका ईमान जाग उठा। इब्राहिम ने अपने आप से कहा कि नहीं, ये माल मेरा नहीं है, ये किसी की अमानत है। अगर मैंने इसे उठाया तो ये चोरी होगी, मेरा तवक्कुल कमजोर पड़ जाएगा। अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ देगा, हराम का नहीं। उसने खजाने को वहीं रहने दिया और जख्मी घोड़े के पास बैठ गया। उसने प्यार से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा कि बेचारे, तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना, अल्लाह तुझे शिफा दे। इब्राहिम पास की झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां लाया जो जख्म के लिए फायदेमंद होती हैं। उसने बड़े प्यार से घोड़े के जख्म को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियां लगाईं। घोड़ा थोड़ा शांत हो गया। अभी इब्राहिम ये सब कर ही रहा था कि अचानक चारों तरफ से घोड़ों की टापों की आवाज आई। पलक झपकते ही कई खौफनाक नकाबपोश डाकुओं ने उसे घेर लिया। वे सब हथियारों से लैस थे और उनकी आंखों में खून उतारा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने, जो सबसे भयानक दिखता था, अपनी तलवार इब्राहिम की गर्दन पर रख दी और गरज कर बोला कि तू कौन है और हमारा छुपा हुआ माल और घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? बोल, नहीं तो अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। डाकुओं ने घोड़े और खजाने को पहचान लिया। ये असल में सुल्तान के खास घोड़े को चुराकर वे भाग रहे थे, लेकिन शाही फौज के पीछा करने पर घोड़ा भागकर यहां आ गिरा था। इब्राहिम अब मौत के मुंह में खड़ा था। तलवार उसकी गर्दन को छू रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम की आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और बड़े इत्मीनान से सरदार की खूंखार आंखों में देखते हुए कहा कि ऐ शख्स, मेरी जान तेरे हाथ में नहीं बल्कि उस रब के हाथ में है जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। अगर मेरे मुकद्दर में मौत लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती।
और अगर दिनम अगर जिंदगी लिखी है तो तेरी ये धारदार तलवार मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। इब्राहिम का ये बेखौफ अंदाज देखकर डाकुओं का सरदार सन्न रह गया। उसने आज तक सैकड़ों लोगों को लूटा था, सब मौत के डर से उसके पैरों में गिरकर भीख मांगते थे, मगर ये इंसान कुछ अलग था। सरदार ने अपनी तलवार थोड़ी पीछे हटाई और हैरानी से पूछा कि तुझे मौत से डर नहीं लगता? हम वो हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। तू कोई फकीर जैसा दिखता है, फिर भी निडर है। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि डरना तो सिर्फ गुनाहों से चाहिए, मौत से नहीं। मौत तो एक सच्चाई है जो हर किसी को आनी ही है, आज नहीं तो कल। मेरा मुहाफिज वो है जो 7 आसमानों का मालिक है, जिसकी मुट्ठी में सारी कायनात है। फिर मैं तुम जैसे मामूली इंसानों से क्यों डरूं? सरदार के बाकी साथी भी हैरान थे। एक डाकू ने कहा कि सरदार, ये आदमी या तो बहुत बड़ा बहादुर है या पागल है। सरदार ने इब्राहिम से पूछा कि तो फिर तू यहां क्या कर रहा था, और तूने हमारा खजाना क्यों नहीं उठाया? तू तो गरीब लगता है। इब्राहिम ने सच सच बता दिया कि मैं एक लकड़हारा हूं, मुझे ख्वाब में यहां आने का इशारा मिला था। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने ये घोड़ा जख्मी हालत में देखा, मैं इसकी मदद कर रहा था। रही बात खजाने की, तो वो मेरा नहीं है, मैं हराम का माल हाथ नहीं लगाता, मेरा रब मुझे हलाल रिज़्क देगा। डाकू हंसने लगे। एक ने कहा कि देखो इस बेवकूफ को, इतनी दौलत सामने पड़ी थी और इसने नहीं उठाई। लेकिन सरदार कुछ सोच में पड़ गया। इब्राहिम की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। अब भी वो कुछ और कहने वाला था कि अचानक जंगल में घोड़ों की तेज टापों और नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। डाकुओं का एक साथी भागता हुआ आया और घबराकर चिल्लाया कि सरदार भागो, शाही फौज आ रही है, लगता है किसी ने हमें देख लिया है, बहुत करीब है। ये सुनते ही डाकुओं में भगदड़ मच गई। वे सब जानते थे कि अगर सुल्तान की फौज ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी मौत तय है। हड़बड़ी में वे उस बेशकीमती खजाने और जख्मी घोड़े को वहीं छोड़कर घने जंगल में गायब हो गए। इब्राहिम वहीं खड़ा रहा। उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। उसने सोचा कि शायद शाही फौज घोड़े को ढूंढ रही है और वो उन्हें बता देगा। कुछ ही पलों में सुल्तान मोहम्मद की शाही फौज ने उस जगह को घेर लिया। 30-40 सिपाही घोड़ों पर सवार थे और सबके हाथों में हथियार थे। सिपाहियों के सरदार यानी सिपहसालार जलाल ने जब देखा कि एक फकीर जैसा दिखने वाला आदमी शाही घोड़े और खजाने के पास खड़ा है तो उसे शक हुआ। सिपहसालार जलाल ने गुस्से से हुक्म दिया कि गिरफ्तार कर लो इस मक्कार को, ये या तो चोर है या उन डाकुओं का साथी है। इसने सुल्तान के सबसे पसंदीदा घोड़े को चुराने की जुर्रत की है। इब्राहिम ने कहने की कोशिश की कि लेकिन सुनिए लेकिन सिपहसालार ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि चुप रह, अपनी सफाई सुल्तान के दरबार में देना। सिपाहियों ने इब्राहिम को दबोच लिया और उसके हाथों में मोटी जंजीरें बांध दी। बेचारा इब्राहिम, जो सिर्फ अपने भूखे बच्चों के लिए ख्वाब के इशारे पर आया था, अब शाही कैदी बन गया था। इब्राहिम को घोड़े पर बिठाकर शहर की तरफ ले जाया गया। जंजीरों की खनखनाहट और सिपाहियों की सख्त आवाजें। बेचारे इब्राहिम का दिल तो दुखी था, लेकिन उसका ईमान अब भी मजबूत था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, ये भी तेरा ही इम्तिहान है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। जब शाही फौज का ये काफिला इब्राहिम को जंजीरों में जकड़कर शहर के बाजारों से गुजरा तो एक तमाशा खड़ा हो गया। लोग दुकानों से बाहर निकल आए, औरतें छतों पर चढ़कर देखने लगीं। लोग उसे पहचान कर आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरे देखो, ये तो इब्राहिम है, वही लकड़हारा। हाँ, वही जो हमेशा अल्लाह अल्लाह करता रहता था, अब देखो चोरी करते पकड़ा गया है। सब दिखावा था उसका नेकी का। मैं तो पहले से कहता था कि इतनी गरीबी में कोई कैसे खुश रह सकता है, जरूर कोई ना कोई गलत काम करता होगा। इब्राहिम का सिर झुका हुआ था, लेकिन वो शर्मिंदगी से नहीं बल्कि सब्र से झुका था। उसे लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। वो जानता था कि अल्लाह हकीकत जानता है और बस वही काफी है। जब यह काफिला जुनैद की बड़ी हवेली के पास से गुजरा तो जुनैद अपनी दुकान की छत पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जब उसने अपने भाई इब्राहिम को जंजीरों में देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जुनैद ने जोर जोर से हंसते हुए लोगों को सुनाकर कहा कि देखो, यही है वो अल्लाह वाला जो बड़ी बड़ी बातें करता था, हमेशा तवक्कुल और भरोसे की बातें करता था। आज देखो उसकी असलियत सबके सामने आ गई है। गरीबी से तंग आकर इसने चोरी का रास्ता चुन लिया, अब जेल की सलाखों के पीछे अपने अल्लाह को पुकारेगा। फिर उसने अपने साथियों से कहा कि मैं तो हमेशा से कहता था कि अक्ल और दौलत ही असली ताकत है, ये भरोसा और तवक्कुल सब ढकोसला है। जो अक्लमंद है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है।
जुनैद के दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन सबको अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। इब्राहिम ने अपने भाई की ये बातें सुनी। उसका दिल थोड़ा और टूट गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। इब्राहिम को शाही महल के सबसे अंधेरे तहखाने में डाल दिया गया। वहां रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी। चूहे भागते रहते थे और दीवारों से नमी टपकती रहती थी। बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। लेकिन इब्राहिम ने वहां भी अपना मामूल नहीं छोड़ा। उसने ठंडे गीले फर्श पर वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर उसने अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाए और गिड़गिड़ाकर दुआ की कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर इस कैद में तेरी कोई हिकमत है, कोई रजा है, तो मुझे इस पर भी राजी रख। और अगर ये कोई साजिश है, कोई गलतफहमी है, तो हक को जाहिर कर दे। तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इब्राहिम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि अपने रब के सामने अपनी बेबसी जताने के आंसू थे। उसे अपने ईमान पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। रात बीती और सुबह हुई। अगली सुबह सूरज निकलते ही शाही महल के दरबार में रौनक लग गई। सुल्तान मोहम्मद अपने शानदार तख्त पर विराजमान थे। उनके चारों तरफ वजीर और दरबारी खड़े थे। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल था, क्योंकि उनका सबसे प्रिय घोड़ा चोरी हो गया था। दरबान ने आवाज लगाई कि हुजूर, कैदी को अंदर लाया जाए। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा कि लाओ उस बदबख्त को सामने। आज हम उसे ऐसी सजा देंगे कि सारे शहर को इबरत मिले। सिपाहियों ने इब्राहिम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था जो बुझा नहीं था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम को घूरते हुए कहा कि ऐ बदबख्त, तूने हमारे सबसे वफादार और कीमती घोड़े को चुराया, उसे झगमी हालत में जंगल में छोड़ दिया और शाही खजाना भी लूटने की कोशिश की। तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तेरे जैसे चोरों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोगों की नजरें इब्राहिम पर थीं। कुछ लोगों को तरस आ रहा था तो कुछ उसे गुस्से से देख रहे थे। इब्राहिम ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और नरम आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, मैं चोर नहीं हूं। मुझे मेरे रब ने उस घोड़े की हिफाजत के लिए वहां भेजा था। सुल्तान ने हैरानी से पूछा कि तेरा रब, और तू उस खतरनाक जंगल में क्या कर रहा था जहां कोई नहीं जाता? इब्राहिम ने अपनी पूरी कहानी सच सच सुना दी। उसने अपनी गरीबी, अपने भूखे बच्चों, अपने भाई जुनैद के इनकार और फिर उस रात के ख्वाब के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे जंगल में झकमी घोड़ा मिला और कैसे उसने खजाने को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो हराम था। फिर उसने बताया कि कैसे डाकुओं ने उसे घेरा और कैसे शाही फौज के आने पर वे भाग गए। उसने कहा कि हुजूर, अगर मैं चोर होता तो फौज के आने से पहले खजाना लेकर वो ये भाग जाता। मैं वहीं खड़ा होकर गिरफ्तारी का इंतजार क्यों करता? मैं तो घोड़े के जख्म पर दबाव लगा रहा था। इब्राहिम की बातों में इतनी सच्चाई और ईमानदारी थी कि सुल्तान का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उन्होंने अपने सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद वजीर यूसुफ की तरफ देखा। वजीर यूसुफ, जो एक नेक और दानिशमंद आदमी था, उसने कहा कि जहां पनाह है इस आदमी की आंखों में, मुझे झूठ नहीं दिखता। इसकी बातें सुनकर लगता है कि शायद हम गलत इंसान को पकड़ लाए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई परखने का एक तरीका है। सुल्तान ने पूछा कि कैसा तरीका? वजीर ने कहा कि हुजूर, आपका वो घोड़ा बहुत खास है। वो सिवाय अपने शाही साइज के किसी को अपने पास नहीं आने देता। खास तौर पर जब वो जख्मी हो तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। अगर ये आदमी सच बोल रहा है और वाकई अल्लाह ने इसे भेजा है, तो घोड़ा इसे नहीं मारेगा, बल्कि शायद ये घोड़े के पास जा सके। सुल्तान को यह तरकीब अच्छी लगी। उन्होंने हुक्म दिया कि ठीक है, इस आदमी को शाही अस्तबल में उस घोड़े के पास ले जाओ। अगर घोड़ा इसे मार डाला तो ये अपनी सजा पा गया, और अगर ये सच बोल रहा है तो इस तक घोड़े का रवैया बता देगा। पूरा दरबार उठकर शाही अस्तबल की तरफ चल पड़ा। ये एक अजीब इम्तिहान था। सुल्तान, वजीर, मंत्री, सिपाहियों और दरबारी सब अस्तबल में जमा हो गए। वो शाही घोड़ा, जिसका नाम शाहीन था, अपने खाने में बंधा था। उसकी टांग पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो अभी भी दर्द से बेचैन था। जब भी कोई साइस उसके पास जाता, वो गुर्राता और लात मारने की कोशिश करता। सिपाहियों ने इब्राहिम की हथकड़ियां खोल दी। इब्राहिम के हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। इब्राहिम ने आंखें बंद की और दिल में दुआ की कि या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। अगर मेरे नसीब में जिंदगी है तो इस घोड़े को शांत कर दे। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे धीरे घोड़े की तरफ बढ़ा। सबकी सांसें थम गई थीं।
लोगों को लग रहा था कि अब घोड़ा इब्राहिम को कुचल देगा, लेकिन जैसे ही इब्राहिम ने घोड़े की गर्दन के पास हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, एक मौत छा हो गया। वो वहशी घोड़ा जो अभी तक सबको दूर रख रहा था, एकदम शांत हो गया। इब्राहिम ने घोड़े के कान में कुछ कहा, शायद कोई दुआ या प्यार भरे शब्द, और आश्चर्य, शाहीन ने अपना सिर इब्राहिम के कंधे पर रख दिया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में आराम से सो जाता है। ये मंजर देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हुआ। सुल्तान खुद अपनी जगह से उठ गए और इब्राहिम के पास आए। सुल्तान मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इब्राहिम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें कैद कर लिया, तुम्हारा इम्तिहान लिया और तुम कामयाब रहे। तुम्हारा तवक्कुल सच्चा है, तुम्हारा ईमान पक्का है। फिर सुल्तान ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया कि आज से इब्राहिम हमारे शाही खजाने और अनाज के गोदामों का मुख्य निगरान मुकर्रर होता है। इसे वही सम्मान और अधिकार मिलेगा जो हमारे सबसे बड़े अफसरों को मिलता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और वजीर यूसुफ ने इब्राहिम को बधाई दी। सब लोग खुश थे कि एक बेगुनाह को इंसाफ मिल गया। जब यह खबर शहर में फैली तो जुनैद शर्मिंदा हो गया। लोग कहने लगे कि देखो, जुनैद का भाई कितना नेक निकला और जुनैद कितना घमंडी है। इब्राहिम को शानदार लिबास दिया गया, लेकिन उसकी पहली फिक्र अपने परिवार की थी। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेशक जाओ और उनके लिए शाही रसद भी भिजवाओ। जब इब्राहिम शाही घोड़े पर बैठकर घर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फातिमा और बच्चे हैरान रह गए। इब्राहिम ने रोते हुए कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगले दिन से इब्राहिम ने शाही गोदामों का इंतजाम इतनी ईमानदारी से संभाला कि कुछ ही दिनों में बरकत नजर आने लगी। लेकिन सूखा और भयानक होता गया। शहर में भुखमरी का खतरा मंडराने लगा। जुनैद बहुत खुश था क्योंकि अनाज सिर्फ उसके पास था। उसने 10 गुना कीमत मांगी और कई गरीबों ने मजबूरी में अपनी जमीनें बेच दी। सुल्तान ने इब्राहिम से कहा कि शाही गोदाम खोल दो ताकि कोई भूखा न रहे। इब्राहिम ने मुफ्त अनाज बांटना शुरू किया। लोग जुनैद की महंगी दुकान छोड़कर शाही गोदाम की तरफ जाने लगे। जुनैद की योजना धरी की धरी रह गई। इब्राहिम फिर से जुनैद के पास गया और विनती की कि गरीबों की जान बचाने के लिए अनाज दे दो। लेकिन जुनैद ने ठहाका लगाया और कहा कि मैं इसे जला दूंगा मगर नहीं दूंगा। तेरे अल्लाह से कह कि आसमान से रोटियां बरसा दे। फिर उसने नौकरों से इब्राहिम को बाहर फेंकवा दिया। सुल्तान गुस्से में आ गए, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि हुजूर, हमें उस जात से मांगना चाहिए जो बादलों का मालिक है। फिर सुल्तान ने बारिश की नमाज का ऐलान करवा दिया। अगली सुबह हजारों लोग मैदान में जमा हुए। सुल्तान भी फटे कपड़ों में आए। इब्राहिम ने नमाज पढ़ाई और सब ने दर्द भरी दुआ की। जुनैद अपनी छत से हंस रहा था, लेकिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी। जुनैद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ अपने गोदाम की तरफ गया। तभी एक भयानक बिजली उसके गोदाम पर गिरी और सब कुछ जलकर राख हो गया। जुनैद की बरसों की दौलत एक पल में खत्म हो गई। वो राख के ढेर के पास बैठा रोता रहा। सुबह हुई तो इब्राहिम अपने भाई की खबर लेने पहुंचा। जुनैद ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। इब्राहिम ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। जुनैद फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इब्राहिम, तू जीत गया। मेरा घमंड राख हो गया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इब्राहिम ने उसे गले लगाया और कहा कि भाईजान, अल्लाह बहुत रहीम है। ये आग आपके तकब्बुर को जलाने आई थी। सच्चे दिल से तौबा करो, वो जरूर माफ कर देगा। गिरना बुरा नहीं, गिरकर न उठना बुरा है। इब्राहिम जुनैद को अपने घर ले आया। जुनैद ने देखा कि इब्राहिम साधारण रोटी इतने सुकून से खा रहा था जो उसे महलों में कभी नसीब नहीं हुआ। उस रात जुनैद ने पहली बार सच्चे मन से तौबा की और उसे गहरी नींद आई। अगले कुछ महीनों में जुनैद की जिंदगी बदल गई। उसने छोटी सी दुकान खोली और इस बार ईमानदारी से काम किया। इब्राहिम ने उसकी हर तरह से मदद की। कुछ साल बाद जुनैद ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू किया। उसने लंगर खोला और मस्जिदें बनवाई। लोग कहने लगे कि देखो जुनैद कैसे बदल गया। एक दिन दोनों भाई मस्जिद से निकले तो जुनैद ने कहा कि अगर मेरी दौलत नहीं जलती तो मैं कभी नहीं बदलता। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे इम्तिहान में डालता है। रास्ते में गरीब बच्चे खेल रहे थे। जुनैद ने उन्हें सिक्के बांट दिए। अब दोनों भाइयों के बीच वो प्यार था जो पहले कभी नहीं था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, असली ताकत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है।
इब्राहिम गरीब था मगर उसका ईमान मजबूत था और आखिरकार उसे ही कामयाबी मिली। दूसरी सीख, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जुनैद का घमंड उसकी तबाही का सबब बना। तीसरी सीख, जो लोगों की मुसीबत का फायदा उठाता है अल्लाह उसे जरूर सजा देता है। जुनैद ने भूखों को लूटा और अल्लाह ने उसकी दौलत जला दी। चौथी सीख, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इब्राहिम ने हर हाल में सब्र किया और अल्लाह ने उसे इज्जत अता की। पांचवी सीख, माफ करना सबसे बड़ी नेकी है। इब्राहिम ने अपने जालिम भाई को माफ किया और उसकी मदद की। छठी सीख, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। जुनैद ने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। सातवीं सीख, हलाल रिस्क में बरकत होती है और हराम में बर्बादी। जुनैद की हराम दौलत चल गई लेकिन बाद में उसकी हलाल कमाई में बरकत हुई। आठवीं सीख, असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून में है। इब्राहिम गरीब था मगर खुश था। नौवीं सीख, दुआ की ताकत बेहद अजीम है। सच्चे दिल से की गई दुआ जरूर कबूल होती है। 10वीं सीख, इम्तिहान इंसान को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जुनैद की मुसीबत ने उसे एक नया इंसान बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, घमंड मत करो, हलाल कमाओ और दूसरों की मदद करो। जो ऐसा करेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहेगा। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।